हेलो स्टूडेंट, विद्या स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ्स, जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं RS अग्रवाल की बुक से। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D सॉल्व करेंगे और हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। और फर्स्ट क्वेश्चन है 1 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर 2 डिजिट के नंबर से करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है। हमारे पास क्या कितने कितने डिजिट के नंबर आ सकते हैं, तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। पहले मान लीजिए किसी भी 1 डिजिट को हमने लिया, कोई 1 डिजिट लिया हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9, और जो 9 है वो 1 डिजिट का नंबर है। इसी तरीके से आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनसे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, यानी कि 9 इंटू 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, जो कि 2 डिजिट का नंबर है। ये 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि हमें ये समझ में आया कि अगर हम 1 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 डिजिट के नंबर से ही करेंगे तो हमारे पास या तो 1 डिजिट का कोई नंबर आएगा और या 2 डिजिट का कोई नंबर हमारे पास आ सकता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। मान लीजिए कि हमने एक 1 डिजिट का नंबर लिया और दूसरा 2 डिजिट का एक नंबर लिया और इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 30, यानी 3 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो हमारे पास 30 आया। यानी 1 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर से किया तो हमारा 2 डिजिट का नंबर आया। और अगर थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं इससे, तो 9 इंटू 90 हमारे पास आ जाएगा 810, यानी कि अगर 1 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर से करते हैं तो या तो हमारा 2 डिजिट का कोई नंबर आएगा और या तो हमारा 3 डिजिट का कोई नंबर आएगा। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया कि अगर 1 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर से करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर आ सकता है या 3 डिजिट का नंबर आ सकता है। लेकिन हर क्वेश्चन में हम इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा बहुत समय लग जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का एक बिल्कुल ही आसान तरीका हम लोग खोजते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट, और इसका इंटू 1 डिजिट के नंबर से ही कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 डिजिट का नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर 1 डिजिट का नंबर है और इसका मल्टीप्लाई 1 डिजिट के ही नंबर से हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 डिजिट का नंबर। यानी कि अगर हम इसको A मान लें और इसको B मान लें और बीच में लगा दें प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 = 2, यानी कि 2 डिजिट का नंबर हमारा ये हो सकता है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A + B - 1, यानी कि A भी हमारा 1 डिजिट का नंबर, B भी हमारा 1 डिजिट का नंबर, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे A + B - 1 और A + B, यानी कि किसी भी नंबर के डिजिट को पता करने के लिए मल्टीप्लाई में हम लोग इस तरीके के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसको भी समझते हैं कि कैसे होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं 1 डिजिट का नंबर है 1 डिजिट, और यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है 2 डिजिट, और ये हो गया हमारा A और ये हो गया B, और A + B, और इसमें से हम 1 घटाएंगे, यानी कि 2 और 1 3 होता है, और 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यानी कि पहला नंबर हमारे पास 2 अंक का हो सकता है। दूसरा देखते हैं कि पहला है हमारा 1 डिजिट का नंबर और दूसरा है हमारा 2 डिजिट का नंबर, और ये आंसर आ रहा है हमारे 3 डिजिट के नंबर में, यानी कि A + B। A + B जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, A की जगह पे भी 1, B की जगह पर रखा हमने 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 डिजिट का नंबर यहाँ हमारे पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ हमें क्या समझ में आया कि जब 1 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा हमारा या तो 2 डिजिट का आएगा
और या तो 3 डिजिट का आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई अगर 2 डिजिट के नंबर से किया जाएगा तो कितना आएगा। तो 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर a 2 है और b भी हमारे पास 2 है। तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 2 करेंगे और 2 प्लस 2 करने पर आ जाएगा हमारे पास 4। और दूसरे फॉर्मूले में हम लोग लगाएंगे a प्लस बी माइनस 1, और जब a प्लस बी माइनस 1 करेंगे यानी कि 2 प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पर तो 4 आया और दूसरा 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर 3 डिजिट का कोई नंबर आएगा और या तो हमारे पास यहाँ पर कोई 4 डिजिट का नंबर आएगा। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा हो गया। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 4 डिजिट के नंबर से करते हैं तो क्या होगा। 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 4 डिजिट के नंबर से करना है। तो ये हमारा a हो गया और यहाँ पर हमारा b हो गया। a की जगह 3 और b की जगह पे 4, यानी कि पहला अगर हम सॉल्व करेंगे a प्लस b, यानी कि 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और a प्लस b माइनस 1 करेंगे यानी कि 7 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर या तो 6 डिजिट का नंबर आ सकता है और या तो 7 डिजिट का नंबर आ सकता है, या तो हमारे पास 6 डिजिट का नंबर आ सकता है और या तो हमारे पास 7 डिजिट का नंबर आ सकता है। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। यहाँ 5 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 5 डिजिट के नंबर से करने पर क्या आता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर a की जगह पर भी 5 है और b की जगह पर भी 5 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। a की जगह पर भी हम लोगों को 5 रखना है और b की जगह पर भी हम लोगों को 5 रखना है, और 5 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि एक आंसर हमारा 10 डिजिट का नंबर आ सकता है। और दूसरा जब इसमें से हम माइनस करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो या तो 10 डिजिट का कोई नंबर आंसर में आएगा या तो 9 डिजिट का कोई नंबर आंसर में आएगा, या तो 10 डिजिट का कोई नंबर आंसर में आएगा, 10 डिजिट का कोई नंबर आंसर में आएगा, या तो 9 डिजिट का कोई नंबर हमारा आंसर आएगा। 9 डिजिट का या फिर 10 डिजिट का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, जो आप लोगों को खुद करना है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अभिनव सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 6 डिजिट नंबर। और सेकंड पार्ट में कह रहा है भुवन सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 डिजिट नंबर कैन बी अ 5 डिजिट नंबर और ऑल्सो अ 7 डिजिट नंबर विच आर करेक्ट। यहाँ पर MCQ है ये। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है,
जिसको कि हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, क्या दोनों सही हैं। अभिनव इज करेक्ट, क्या केवल अभिनव सही है। भुवन इज करेक्ट, क्या केवल भुवन सही है। और क्या दोनों गलत हैं। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। चलिए समझते हैं। पहले अभिनव क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अभिनव कह रहा है कि 2 3 डिजिट नंबर, यानी कि पहला नंबर भी 3 डिजिट का है और दूसरा नंबर भी हमारा 3 डिजिट का है। जब 2 3 डिजिट के नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। अभिनव कह रहा है कि केवल 6 डिजिट का एक नंबर आएगा। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 डिजिट तक के आंसर आ सकते हैं ना। तो अभिनव तो गलत हो गया, क्योंकि 3 डिजिट का 3 डिजिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो हमारे पास आएगा एक आंसर a प्लस b, यानी कि 3 प्लस 3 जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, यानी एक तो हमारे पास 6 डिजिट का कोई नंबर आ सकता है। हमारे पास 6 डिजिट का कोई नंबर आ सकता है। और दूसरा a प्लस b माइनस 1, यानी कि 3 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 5 डिजिट का। तो जब 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो या तो 6 डिजिट का नंबर आएगा और या तो 5 डिजिट का नंबर आएगा। हमेशा 6 डिजिट का नंबर नहीं आएगा, इसलिए अभिनव गलत है। और भुवन कह रहा है कि 5 डिजिट का कोई नंबर आ सकता है या 7 डिजिट का, तो 7 डिजिट का कोई नंबर नहीं आएगा, इसलिए भुवन भी गलत है। तो बोथ आर करेक्ट, नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अभिनव भी गलत है और भुवन भी गलत है। यहाँ अभिनव भी गलत है और भुवन भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों के दोनों गलत हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में आंसर उसका करिए। और आगे हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।